क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी ऑफ्थेल की क्लिनिकल पोस्टिंग की कल वाइवा है? आपने आज पूरा दिन पढ़ के लेंसेस याद किए हैं, क्या मूवमेंट है, क्या मैग्निफिकेशन है, मिनिफिकेशन है, पर नेक्स्ट डे जब आप वाइवा में जाते हैं और लेंसेस को टेप से रैप किया होता है, उसको हाथ में पकड़ते हैं एंड यू टोटली वेंट ब्लैंक कि कैसे करना है, उसको कहाँ पकड़ना है, कैसा मैग्निफाइड इमेज दिखती है, कैसा मूवमेंट करना है, कुछ नहीं पता चलता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो हमने क्लिनिकली देखा नहीं होता है कि कैसी ये इमेज दिखती है, कैसा डिस्टॉर्शन दिखता है। तो इस वीडियो के अंदर आई विल शो यू हाउ मैग्नीफाइड और मिनिफाइड इमेज लुक्स, क्या मूवमेंट होती है, क्या डिस्टॉर्शन होता है, सो दैट इन नेक्स्ट वाइवा और in your residency period you don't miss out on these things and you don't blunder on the very basic things. So by the end of this video you will be 100% confident in identifying trial frame lenses. सो प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से लेंसेज होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं और हम इसको किस तरीके से एकदम आसान तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले दो तरीके के लेंसेज होते हैं, माइनस या प्लस। मतलब वो पावर के डिपेंडेंट कि उसमें माइनस लेंस माइनस पावर है या प्लस पावर है। माइनस को कॉनकेव लेंसेज बोलते हैं और प्लस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। दूसरा है उसका पावर किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में पावर वर्क कर रहा है तो उसको सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं, और पावर सभी जगह पे है तो उसको स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। तो जब भी हमें कोई वाइवा में लेंस दिया जाता है तो उसको हमको दो टाइप के आइडेंटिफाई करना है कि जो दिया गया लेंस है वो माइनस यानी कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, और सिलेंड्रिकल है कि स्फेरिकल लेंस है। तो कॉनकेव लेंस है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद रखना है। तो उसके लिए चार अलग अलग रूल दिए गए हैं। ठीक है, चार रूल क्या है? जूम इफेक्ट। जूम इफेक्ट मतलब कि जब भी हम लेंस को किसी ऑब्जेक्ट के पर फोकस करेंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, मिनिफिकेशन होता है, उसको जूम इफेक्ट बोलते हैं। फिर हमको लेंस को मूव करना होता है, तो ये लेंस की मूवमेंट जो है उसके साथ ही ऑब्जेक्ट की मूवमेंट क्या होती है उसको हमको देखना होता है। तीसरा है हमको लेंस को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों एरिया में मूव करना है, दोनों प्लेन में मूव करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली दोनों प्लेन में क्या मूवमेंट होती है कि नहीं होती है ये। और चौथा है डिस्टॉर्शन, मतलब ऑब्जेक्ट है वो डिस्टोर्ट होता है कि नहीं होता है। ये चार रूल होते हैं। तो उसमें से ये जो दो रूल है वो प्लस और माइनस को आइडेंटिफाई करते हैं, और दो रूल है वो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे माइनस और प्लस। तो उसमें से जूम इफेक्ट में क्या याद रखना है? माइनस, MIN। MIN मतलब जो भी कॉनकेव या माइनस लेंस है उसमें ऑब्जेक्ट का होगा क्या? मिनीफिकेशन। MIN मतलब मिनीफिकेशन। उसके अपोजिट क्या होगा? प्लस लेंस में ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन होगा। और माइनस की निशानी हमने करी है तो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ये सेम डायरेक्शन, ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये सेम डायरेक्शन। तो माइनस लेंस में हम लेंस को मूव करेंगे, साथ साथ ऑब्जेक्ट भी सेम डायरेक्शन में मूव होगा। अगर मैं लेंस को राइट साइड मूव कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव करेगा, लेंस को लेफ्ट साइड मूव कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड मूव होगा। ऊपर नीचे जिस तरीके से मैं लेंस को मूव कर रही हूँ उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है। प्लस लेंस में अपोजिट है, लेंस को मैं राइट साइड लिया, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड गया, लेंस को लेफ्ट साइड गया तो ऑब्जेक्ट राइट साइड गया, ऊपर नीचे उसी तरह से। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें हमको दो चीजें पता चल गई, जूम इफेक्ट और मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हम उसको प्लस लेंस है या माइनस लेंस वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो उस हिसाब से हमको सबसे पहले बोलना है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, क्या लेंस है वो हमको पता चल गया। अभी इसमें एक ही जगह पे पावर है या दोनों जगह पे पावर है, मतलब ये सिलेंड्रिकल है कि स्फेरिकल है, उसके लिए दो और रूल है। प्लेन ऑफ मूवमेंट, हमने ये हमको लेंस को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों प्लेन में मूव करके देखना है। अगर दोनों प्लेन में हम मूव करते हैं
तो जो स्फेरिकल लेंस है, क्योंकि उसमें सभी जगह पावर है, तो जो मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की वो सभी प्लेन में होगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोथ प्लेन में होगी। तो ये हम प्लस साइन बोल रहे हैं, तो प्लस साइन में क्या हुआ कि दोनों प्लेन पे मूवमेंट हो रही है, तो ये स्फेरिकल लेंस है। मूवमेंट हो रही है मतलब मूवमेंट जो है वो क्या हो सकती है कि हम लेंस, ये जो प्लस लेंस है तो उसको हमने वर्टिकली घुमाया, नीचे डाला लेंस को, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। इसको राइट साइड दिया तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जाएगा। मतलब मूवमेंट होगी अपोजिट, पर मूवमेंट होगी जरूर। जबकि सिलेंड्रिकल लेंस है, उसमें जिस जगह पावर है, सपोज यहाँ पे पावर है तो इसी प्लेन में मूवमेंट होगी, इसी प्लेन में मूवमेंट होगी। पर अगर वो माइनस लेंस है तो मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगी लेंस के। पर प्लस सिलेंड्रिकल लेंस है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। पर ये आइदर वर्टिकल मूवमेंट होगी या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल को ऐसे हम याद रख सकते हैं कि कोई भी एक ही प्लेन में मूवमेंट होगी। ये मूवमेंट अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, पर होगी किसी एक डायरेक्शन में। ये हमने इस तरह से बताया है। पर सिलेंड्रिकल में वर्टिकल में भी हो सकता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल लेंस को इस तरीके से और स्फेरिकल को इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टोर्शन होता है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ये किस में होगा? सिलेंड्रिकल लेंस में होगा। स्फेरिकल में ये नहीं होगा डिस्टॉर्शन। तो उसको हम कैसे याद रख सकते हैं? डी आर डिस्टॉर्शन, तो डी आर आई डिस्टॉर्शन, ऐसा हमको ये डी आर डिस्टॉर्शन। तो सिलेंड्रिकल और डिस्टॉर्शन उसको हम याद रख सकते हैं ऐसे। तो ये 4 रूल, और मतलब प्लस माइनस के लिए 2 रूल, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल के लिए 2 रूल। तो जब भी कोई लेंस हमको हाथ में दिया जाता है तो 2 चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी है, माइनस है प्लस है, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, ये सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल है। रूल तो हमने समझ लिए और याद रख लिए, पर अब हम देखेंगे कि इसको परफॉर्म कैसे करना है और देखना क्या है, वो दिखता कैसा है, मैग्निफिकेशन कैसा दिखता है, मिनिफिकेशन कैसा दिखता है, डिस्टोर्शन कैसा दिखता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। जब भी आप वाइवा में जाए और आपको लेंस पूछा जाए तो फर्स्ट थिंग कैसे उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए करना है, क्लोज योर वन आई, और जो ओपन आई है उसके नज़दीक लेंस को ले जाना है। लेंस को अपनी आंखों के नज़दीक रखना है, ना कि दूर रखना है, ठीक है। कई बच्चे इसमें गलत करते हैं। और इफ़ यू आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स तो स्पेक्टिकल्स पहने रखने हैं ओपन आई के थोड़े नज़दीक, जितना कंफर्टेबल डिस्टेंस है उतना रख के कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करना है। लेंस को नज़दीक रखते हुए उस लेंस में से ही हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करना है। फोकस करने के बाद क्या करना है? 3 चीज़ें करनी है, उसका मैग्निफिकेशन हो रहा है या मिनिफिकेशन हो रहा है, मूवमेंट करनी है और डिस्टॉर्शन। ये 3 चीज़ें जो है वो मैं डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी, पर ये 3 चीज़ें हमको मेनली नोटिस करनी है। भी हम कोई लेंस उठाते हैं तो सबसे पहले चीज़ हमको क्या देखनी है? इमेज का मैग्निफिकेशन हो रहा है या मैग्निफिकेशन हो रहा है, ठीक है। सो ये जो प्लस 3.75 का लेंस है उसमें वी कैन सी देयर इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, और इसमें मिनिफिकेशन हो रहा है। प्लस यानी कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन, माइनस यानी कॉनकेव लेंस में मिनिफिकेशन होता है। अगर मैग्निफिकेशन मिनिफिकेशन ऐसे नहीं पता चल रहा है तो व्हाट अदर थिंग यू कैन रिमेंबर इज, ये जो इमेज है वो पूरे लेंस का जो सेंट्रल सर्कुलर एरिया है उसको क्या फिलअप कर रही है? यस। तो ये मैग्निफिकेशन है। और क्या वो छोटे से एरिया में ही, सेंट्रल एरिया में ही है और बाकी के पेरिफेरी एरिया को ऐसे ही रख रही है एम्प्टी? तो यस, इट इज अ मिनिफिकेशन। एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं। तो प्लस और माइनस का कंफ्यूजन क्लियर। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप। स्टेप में क्या करना है हमको? उसको वर्टिकल मूवमेंट करनी है। तो एज यू कैन सी वर्टिकल मूवमेंट करने पर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें इमेज की मूवमेंट की डायरेक्शन वो अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ आवर लेंस है, और माइनस और कॉनकेव लेंस में वो सेम डायरेक्शन में है। ये वर्टिकल मूवमेंट हो गई। अभी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं, साइड बाय साइड मूवमेंट। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जो अपोजिट है कॉनकेव लेंस में सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, और दोनों ही साइड मूवमेंट हो रही है। दैट मीन्स इट इज अ स्फेरिकल लेंस, ओके। डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया जो है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का, ये जो मार्किंग वाला -1.25 है दैट इज सिलेंड्रिकल लेंस इन माई हैंड, और -3.25 वाला स्फेरिकल लेंस इन माई हैंड।
दोनों कॉनकेव लेंस है, तो दोनों में ही इमेज का मिनिफिकेशन हो रहा है। नाउ फर्स्ट आई डू वर्टिकल मूवमेंट। तो वर्टिकल मूवमेंट में देख सकते हैं कि दोनों में ही मूवमेंट तो हो रही है। अभी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में कॉनकेव यानी सिलेंड्रिकल लेंस में मूवमेंट नहीं हो रही है, बट स्फेरिकल लेंस में मूवमेंट हो रही है। तो सिलेंड्रिकल में सिर्फ एक ही साइड में मूवमेंट होती है और स्फेरिकल में दोनों साइड में मूवमेंट होती है। तो ये जो है डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया फॉर स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल का एक है। क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, ये अभी मेरे हाथ में सिलेंड्रिकल लेंस है। अभी मैं इसको रोटेशन करूंगी। सो रोटेट करने से जो इमेज है उसका डिस्टोर्शन होता है। अगर हम स्फेरिकल लेंस रखें और इसको रोटेशन करें तो कोई डिस्टोर्शन हमको नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया। अदर माइनर क्लूज टू डिफरेंशिएट स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल आर, स्फेरिकल में ये से हैंडल होता है, सिलेंड्रिकल में हैंडल नहीं होता है। सिलेंड्रिकल में ये से मार्किंग होते हैं, स्फेरिकल में से कुछ मार्किंग नहीं रहते हैं। बट ये अगेन डिसाइसिव है, इसको हमको नहीं याद रखना है क्योंकि देर आर लेंसेज कि जिसमें हैंडल है पर वो स्फेरिकल, ये प्लेन लेंस हो सकता है, और ये जो विदाउट हैंडल है उसमें प्रिज्म भी हो सकता है। तो ये सिर्फ हमको याद रखने के लिए, पर डेफिनेट जो क्राइटेरिया है वो हमने अभी देखा उस तरह का है। ठीक है। So in next video, we shall be discussing other lenses in trial frame such as pinhole, Maddox rod, red green glasses, etc.